ए बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया गुड बच्चा। चलो मेरे ख्याल से हम लोगों ने कल तक कल कल शायद आपको वीडियो नहीं आ पाया, कल क्लास ही नहीं हुआ है ना। तो उस चीज के लिए माफी चाहूंगा। और दूसरी चीज, सबसे मेन चीज, मेरे ख्याल से हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ लिया थे परसों? 1.1 तो अपना हो चुका था ना, कि नहीं हुआ था? 1.1, अच्छा 1.1 के मेरे ख्याल से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और सिक्स्थ एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिए थे, है ना। तो अगर सपोज किसी बच्चे ने वो नहीं देखा होगा तो पहले जाके वो चीजें देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है अगर सपोज सामने की चीजें आपको समझ के लेना है। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.1 का 5वां सवाल और 7वां सवाल। ओके, तो चलो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राज और आप सभी का मैं तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में, जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। अगर सपोज आप लोग नए होंगे, हमारा कंटेंट थोड़ा बहुत भी आपको वर्थ इट लग रहा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं, उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चा देखो, कुछ नहीं है, सबसे चिल्लर एग्जाम्पलों में से एक है ये एग्जाम्पल, है ना। देखो फिफ्थ एग्जाम्पल, वन एक्सरसाइज 1.1 का पेज नंबर देख लीजिए बच्चा, पेज नंबर है 5th। ओके, तो देखो क्या बोल रहा है कि प्रूव करो कि 6 to the power n, एक्सप्लेन वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट। मैं कंसेप्ट आपको बता रहा, सॉल्व आपको करना है, ठीक है। एंड विद द डिजिट 0 अपने लैंग्वेज में लिखा करो, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं जिस हिसाब से लिख के दूंगा वैसे ही लिखना है करके, यही गलत होता है। साइंस में भी जनरली या किसी भी सब्जेक्ट में आप लोग वही करते हो, जैसे लिखा हुआ है वही रटने की कोशिश करते हो, नहीं। और मैथमेटिक्स तो मैं पहले ही बताया, रटने वाली चीज ही नहीं है। जितना बेहतर समझा रहेगा ना, उसके बुनियाद पे ही तो लिख पाओगे। समझा ही नहीं है, पता ही नहीं है, कैसे लिख पाओगे? ठीक है, तो इसका मैं कंसेप्ट आपको अभी बता रहा, है ना, उसके हिसाब से कंटिन्यू कर लीजिएगा। ओके, विद द डिजिट क्या बोल रहा है? 0 फ्रॉम एनी नेचुरल नंबर। ओके, एनी नेचुरल नंबर n। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर सपोज ये 6 to the power n, यहां पे जो भी आंसर आएगा आपका, देखो लॉजिक पकड़ो पहले आप, तो जो भी आंसर आएगा वहां पे लास्ट में बोलता है 0 आना चाहिए, बराबर है। और लास्ट में 0 आना पॉसिबल कब है? जब वो उसका किसका फैक्टर हो रहा हो, मतलब लास्ट में 0 है, मतलब उसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 2, 5, 0, ऐसा समथिंग, 10, है ना। तो जनरली अगर सपोज देखोगे तो 5 अगर देखते हो आप, अगर यहाँ पे 5, अगर मैं 5 पकड़ लू, है ना। देखो देखो, जैसे अभी देखो फिर से रिपीट कर रहा मैं, क्योंकि ये अपने महारथी बच्चे अभी आए हैं, है ना। सोचो सोचो, आधा आधा घंटा लेट कौन होता, है ना। मेरी बात छोड़ दो। हाँ, 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर की बात बोल रहा है। तो सीधा सीधा देखो पैटर्न, देखो बच्चा, 6 to the power n है ना, 6 to the power n, मतलब 6 to the power n के साथ ऐसा क्या सलूक करोगे आप जिसका आंसर एंडिंग में लास्ट डिजिट आपका 0 आना चाहिए, ऐसा उसका कहना था। तो लास्ट में 0 कब कब आता? 5, मतलब जनरली 5 रहा, 2 रहा और 10 रहा, ऐसे नंबर के साथ जनरली आप डील करते हो तब आता, बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसा मैं अगर सपोज लिख के दूं तुम लोगों को पैटर्न के हिसाब से, तो ये जो भी नंबर होगा डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, तभी होगा लास्ट में 0, है ना, सीधा सीधा। तो मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, मुझे बस एक चीज आपको बताना है कि अगर मैं बोलूं बच्चा कि 6 to the power मैं 1 रखता हूं, 6 to the power 1, पैटर्न को पकड़ो, बेसिक देखते पहले। 6 to the power 1 मैं बोलूं तो आंसर क्या रहेगा? 6 to the power मैं 2 बोलूंगा तो आंसर क्या रहेगा? 36। और 6 to the power 3 मैं बोलूंगा तो आंसर क्या रहेगा? 216। ध्यान से देखना, हाँ? मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं कि आपको कितना पावर तक आता है करके, नहीं। और 6 to the power 4 रखूंगा तो 1 2 9 6। एक चीज आप देख रहे होंगे भाई, मैं जिंदगी में जितने भी नंबर मैं सामने लेके जाऊंगा ना 6 के पावर के ऊपर, 6 के पावर के ऊपर के नहीं, 6 के ऊपर मतलब वही, ठीक है। जितने भी लाखों करोड़ों नंबर भी आप लिख लोगे और मल्टीपल करते जाओगे ना, 100% आखिरी में कितना आएगा? 6 के अलावा दूसरा कुछ आ ही नहीं सकता। कुछ आ सकता है क्या? इसका मतलब लास्ट में 100% क्या आने वाला है आपका? 6 ही आएगा। तो 0 आने के चांसेस है क्या? तो डायरेक्टली बोल देना कि भाई पॉसिबल ही नहीं है, जो मैंने आपको अभी बोला था, जो अभी आपको मैंने, जो आपने जो डाटा लिखा है, यही चीजें आपको राइट इन रिटर्न में लिखना है, खत्म काम। इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था क्या?
ठीक है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छे से, ऐसे मेरे समान हिंदी मराठी ऐसा कुछ चिवड़ा मत कर देना उसमें, ठीक है, प्रॉपर अंग्रेज आएगा, है ना। तो चलो समझ में आया, पक्का। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल, सातवां तो उसी दिन हो गया था, है ना, सातवां नहीं, हाँ छठवां, छठवां उस दिन हो गया था, है ना। अभी सातवां देख लेते, सातवां एग्जाम्पल क्या मांगते रहे, सातवां एग्जाम्पल पढ़ रहे बच्चा, ये ले, कलर चेंज रहने दे तू अभी, तू रहने दे, कलर चेंज मत करवा हमारे, ठीक है, पढ़ बच्चा जल्दी पढ़। हाँ 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 हाँ, क्या समझा इससे, एक सोनिया है एक रवि है, गुड, सर्कुलर फील्ड, गुड बच्चा, हाँ गुड गुड, हाँ ओके ओके, गुड गुड गुड, कंप्लीट करने में ओवरऑल, हाँ 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 अगर दोनों ने सेट पॉइंट सेट करके निकले तो फिर कितना टाइम लगेगा तुम्हें, हाँ कितना टाइम लगेगा, क्या किसके लिए, स्टार्टिंग पॉइंट का ना बच्चा, एग्जैक्टली ये मैं जानना चाहता, समझ रहे हो, सवाल जो भी दिखता है अपने को वो कितना हमें समझता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, जब तक वो आपको प्रॉपर समझेगा नहीं उसके साथ आप डील ही नहीं कर पाओगे, इतना पक्का, क्लियर हुआ है ना। देखो बच्चा, सीधा सीधा थोड़ा सा एनिमेशन के हिसाब से देखते हैं अभी, अरे भगवान, ये बंद ही नहीं किया था मैंने अपना, यही सिलसिला चल रहा था, इसको अभी एडिट करना पड़ेगा, देखो देखो एनीवे चलो, ठीक है, समझ में आई बात, इसने क्या बोला बच्चे ने, है ना। देखो कंसेप्ट क्या है बच्चा, क्या सबसे मेन, जैसे ये सर्कुलर फील्ड है, क्लियर है ना, तो इस सर्कुलर फील्ड में ये सोनिया नामक बच्ची, यहां से इसने स्टार्ट किया, और दूसरा कौन है रे, रवि नामक बच्चा, ये दोनों ने ये दौड़ लगाना चालू किया बच्चा, ठीक है, हम अब ये सोनिया जो भक्तज भगी खत्म खाम एक नंबर, इसकी स्पीड मनमाने, अब मनमाने है कि कम है पता नहीं, कितना टाइम लगा उसको, 18 मिनट लगा सोनिया को ओवरऑल, क्या एक पूरा का पूरा राउंड लगाने, और रव्या, रव्या को कितना टाइम लगा, मतलब रवि तेज भागता भाई, है, इसका ये कभी मत समझना कि भाई वक्त ज्यादा लगा तो बहुत तेज दौड़ता और वक्त कम लगा तो बहुत धीरे दौड़ता, ऐसा नहीं रहता, हा? ये वक्त का सिलसिला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मेट है ये, ज्यादा कुछ नहीं, हाँ। अब इसमें वो मत लगाना फिजिक्स, इसमें फिजिक्स वाला काम नहीं है, इसमें मैथमेटिक्स वाला काम है, ठीक है। तो ये सवाल ये है बच्चा कि ये मतलब कितना समय तक दौड़ लगाते लगाएंगे कि दोनों के दोनों बच्चे एक साथ मिल जाए, ऐसा कब हो, ऐसा कब होगा, ऐसे कौन से समय में होगा, ऐसे कौन से समय में होगा, अब प्रैक्टिकली बताता, और साथ ही साथ एंड में जो चैप्टर का अपना ये जो चैप्टर अपने को बोल रहा है कि भाई इस एग्जाम्पल को इसी हिसाब से सुलूक करना है, उससे हिसाब से भी बताता, दो मेथड ध्यान दे, देख बच्चा, रवि नहीं क्या नाम, सोनिया, सोनिया और ये रवि, पहला राउंड जब इन्होंने लगाया, सोनिया को कितना समय लगा, 18 मिनट, दूसरे रवि को 12 मिनट, तो मेरे को एक बात बता, दूसरा राउंड लगाएगी वो तो उसका समय कितना होगा, 36 होगा, मान रहे हो बात को, ध्यान दे, पैटर्न को पकड़, अब रवि को दूसरा राउंड कंप्लीट करेगा कितना समय, 24, अब मेरे को एक बात बता, सोनिया को तीसरा राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, 48, और रवि को 36, पैटर्न पकड़ो, शायद आपने पकड़ लिया होगा। अब मेरे को बताओ, ये मिनट की बात चल रही है, मिनट 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 मिनट, ठीक है, अच्छा चौथा, चौथे का बताओ, मेरे को एक बात बताओ, 36 48 होता कि 54 होता, यार तुम तो यही का यही मेरे को पकड़ रहे इसको, ये है क्या, वही है, मैं वही तो बोलू, ऐसा होता है एक्स्ट्रा, हाँ चलो ठीक है, हो जाता है कभी कभी उम्र के हिसाब से, हाँ देखो देखो कितना 54 मिनट, ठीक है बच्चा,
अब अच्छा जाना चाहिए क्या सामने, चल 72 मिनट और इसका 48 मिनट। मार्क को एक बात बताओ, ऐसे का जिंदगी भर का दौड़ते दौड़े रखना क्या उनको, मिल्खा थोड़ी है वो भगता भगेगा, है ना। ध्यान दे, सुन सुन, अपने को क्या बोला था उसने कि भाई कौन से समय पे दोनों एक साथ मिलेंगे, ऐसा इसका कहना था, बराबर है। इसका मतलब दोनों को साथ मिलने के लिए वो समय भी तो सेम रहना चाहिए। क्लियर हुई बात। तो दोनों में देखो कौन से समय पे वो एक साथ मिले हैं, 36 36। ये है प्रैक्टिकली, ये है प्रैक्टिकली। और जब भी कभी ऐसा वो पूछता है कि कौन से समय पे दोनों एक साथ मिलेगा, उस समय पे हमेशा एक चीज याद रखना, ये प्रैक्टिकली हो गया। और मैथमेटिकली अगर देखोगे तो एलसीएम निकालना पड़ेगा बच्चा दोनों के समय का, जो कि इसका एलसीएम आपको पता ही है 18 और 12। अगर सपोज निकालना है कौन सा हाईएस्ट नंबर जो दोनों से मल्टीपल होता हो, हाईएस्ट हाईएस्ट 6 होता है। 6 3 जा 6 2 जा प्राइम आ गए, खत्म का 6 इंटू 3 इंटू 2, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। ये बच्चा आपका आंसर। ये बोलना कि ऑन दी 36 मिनट, समझ रहे हो, एंड कर देना अपने हिसाब से। क्लियर हुआ। बहुत बड़ा पोथी पुराण था क्या, समझ में आया, पक्का। ओके तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ रुक देखते हैं हम लोग अभी। ओके चलो देखो बच्चा, तो अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे रुखसत करते हैं। ओके क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज, पेज नंबर कौन सा है रे, 1.2 पेज नंबर 9। ठीक है, अब देखो इसमें पूरा अजीबोगरीब वाला काम है, जो चीजें अपने को पता रहती है उसको भी पता करके बताना है कि भाई ये क्यों पता है कर। क्लियर है, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, रैशनल नंबर हर किसी को पता है, उस दिन पहले दिन हम लोगों ने देख लिए थे। रैशनल नंबर मतलब ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रहता है और जिसका क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, इतना पक्का। और मैं देखो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी मुझे। को प्राइम नंबर पता है सभी को, अभी जस्ट आप लोगों ने बताया को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं बच्चा, को प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जिसके फैक्टर दो, मतलब दो के ग्रुप में रहना चाहिए वो, जैसे 2 और 3, जिनके बीच में एक ही फैक्टर रहना चाहिए, कौन सा, 1 कॉमन फैक्टर, कौन सा है वो, एक। ऐसे ही नंबर को हम लोग क्या दूसरे किसी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है, ऐसे ही नंबर को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। क्या ये बात क्लियर है, पक्का। ओके तो देखो ये चीज पता हो गई। हाँ तो फिर ठीक है आगे बढ़ते फिर, है ना। तो देखो अच्छा, अगर सपोज मैं पहला सवाल लू, आपको डायरेक्ट पहला ही सवाल ले लेता, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये बोल रहा है वो कि प्रूव करो, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। कौन सा नंबर, इर्रेशनल नंबर। देखो बच्चा सबसे ज्यादा सवाल इसी के ऊपर बनता है। एक तो √5 पूछेगा, √11 पूछेगा, √6 भी पूछ सकता है, √7। अगर रूट्स ऐसे एक ही फॉर्मेट में है ना तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है। लेकिन अगर सपोज उसके बाद का जो सेकंड एग्जांपल है वो पूरा चिंदी भर एग्जांपल है, उसका सन्नबी को दन्ना एवरेज में आंसर आता है रपाक से, इसी में थोड़ा कसरत है। ठीक है चलो एनीवे, इसको भी आसान करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ओके अब मेरे को एक बात बता, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है तो मैं क्या करता, एज्यूम करता, अभी पता भाई पता तो करना पड़ेगा। अब एज्यूम कर लो, क्या एज्यूम करो कि एज्यूम √5 इज अ रैशनल नंबर। उल्टा मानो ना, उल्टा मानते हो उसको। शुरुआत में अगर कोई चीज को हम प्रूव नहीं कर पा रहे थोड़ा उल्टा मान लेते उसको। क्या मानता मैं कि एज्यूम √5 इज अ रैशनल नंबर। कौन सा नंबर, रैशनल नंबर। अच्छा रैशनल नंबर अगर सपोज हो गया तो उसकी खासियत भी लिखनी पड़ेगी, खासियत लिखनी पड़ेगी। क्या खासियत लिखना पड़ेगा, एज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर वेयर, मतलब अगर सपोज रैशनल नंबर आपने अगर सपोज मान लिया तो √5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P बाय Q हो जाएगा या A बाय B हो जाएगा, मर्जी तुम्हारी, जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। क्लियर है बच्चा, ठीक है। P बाय Q वेयर, उसमें भी लिख के दे रहा मैं, वेयर P Q, हाँ वो तो ठीक है, ये लो ये लिख लो बाबा, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। और साथ ही साथ सबसे मेन चीज इसमें ये लिखना पड़ेगा आपको कि P और Q आर को प्राइम नंबर। अब समझ में आया इसका यूज मुझे क्यों था करके, वेयर P और Q जो है को प्राइम नंबर है। पक्का, पक्का। देखो बच्चा देखो देखो क्या कहा मैंने, डबल रिपीट करना पड़ रहा है। हाँ क्या, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना बच्चा, ठीक है। क्यों कि भाई अंडर रूट से हमें बाहर निकालना है इसलिए, ठीक है।
अब पहले क्या बोला था मैं खुद भूल गया। एनीवे जो भी है, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, जो भी आपको इरेशनल नंबर दिया है उसे मानोगे कि आपको वो रैशनल नंबर है करके। अब रैशनल नंबर माना, उसके बाद भी आपको ये जरूर बोलना पड़ेगा कि जो आपने पी बाय क्यू या ए बाय बी या जो भी है जिस हिसाब से आप मानते हो उसे आपको को प्राइम नंबर कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा, ये सेकंड प्रोसेस, सेकंड स्टेप, ठीक है। तभी वो बाहर निकलता है, पता है ना, अंडर रूट को अगर मारना है तो तभी तो वो निकलता है ना। जैसे ए क्या होगा, समझे, क्लियर है। आप ध्यान दें, अब जैसे मैंने स्क्वेयरिंग कर दिया तो एलएचएस में स्क्वेयरिंग करूंगा तो आरएचएस में नहीं करना पड़ेगा क्या, करना पड़ेगा। तो ये देखो अंडर रूट 5 का स्क्वेयरिंग इक्वल्स टू पी बाय क्यू का स्क्वेयरिंग होगा। अब अंडर रूट और स्क्वायर जानी दुश्मन है, मर गए तो बचा क्या इधर 5, लेकिन इधर पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर हुई। अब इसको मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा कि नहीं आएगा, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा। इसका मतलब ध्यान दे, ये क्यू स्क्वायर इधर गया और ये पी स्क्वायर बाय 5 हुआ। क्या ये बात क्लियर है, यहां तक समझे, जल्दी लिखो। देखो बच्चा, इसके बाद क्या करोगे, मुझे एक बात बताओ, इसी के पहले मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था डिवाइड में 5 है, डिवाइड में 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, होगा। एस एस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ये क्यों होगा, किस बुनियाद पे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर 5 का स्क्वायर मैं बोलूं तो ये 5 से डिवाइड होता है कि नहीं होगा, होगा। क्यों, क्योंकि 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 5 तो मर गया तो आया ना 5। अगर 6 का स्क्वायर बोलता हूं तो 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, किस बुनियाद पे, 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6, मर गया तो बचा 6, है ना। इससे मुझे ये पता चला अगर डिवाइड में 5 है तो वो 100% उस नंबर से डिवाइड होगा ना यार, किससे, पी स्क्वायर से। क्लियर हुआ, ये बात समझी कि नहीं समझी, है ना। तो एज पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, अगर वो उससे डिविजिबल हो रहा है इसका मतलब ये पी स्क्वायर या पी जो नामक बंदा है, क्या वो कोप्राइम नंबर है, क्या वो कोप्राइम नंबर है, कैसे रहेगा रे। अगर डिविजिबल बाय 5 हो रहा है और कोप्राइम की परिभाषा क्या है, आप ही ने खुद बोला, आपने तो शुरुआत में माना था कि वो कोप्राइम नंबर है करके। देखो कहां से असम्पशन कहा जा रहा है, सोच देखो बच्चा, बस मैं वो सोचने की टेंडेंसी ही डेवलप करना चाह रहा, बाकी कुछ नहीं, रटने वाला काम नहीं है ये आप अपने हिसाब से भी बाद में लिख सकते हो। मुझे एक बात बताओ, शुरुआत में ही आपने खुद बोला कि पी और क्यू ये दोनों ऐसे नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आते, ऐसा खुद आपने बोला। लेकिन अभी यहां पे आप लोगों ने क्या देख रहे हो कि 5 से डिविजिबल हो रहा है, और 5 से डिविजिबल हो रहा है इसका मतलब वो कोप्राइम नहीं है, इसका मतलब वो रैशनल नंबर के हित में जरूर आएगा। देयरफॉर क्या बोलो, एज पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर क्या इज रैशनल नंबर, कौन सा नंबर, रैशनल नंबर। क्लियर हुआ यहां तक क्लियर हुआ, जल्दी लिखो। देख बच्चा, है ना, समझ में आया ना, एज पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो अगर पी स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो पी भी डिविजिबल बाय 5 होगा। ये क्लियर हुई के बाद मैंने क्या बोला, ये देखो, अगर पी स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो पी भी, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 होगा, बराबर है। इसका मतलब पी जो हमें है नंबर दिया गया था, पी भी, ये जो भी पी था इज रैशनल नंबर है कि नहीं है ना। क्लियर है। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं या ऊपर लेके जाऊं, जरूरत पड़ेगी मुझे उसकी, ठीक है, आपको दिख जाएगा, आपने लिख ही लिया है ना उतना, ओके। चलो ध्यान दे, अब मैं P को अगर वो 5 डिविजिबल है तो P इक्वल्स टू 5 मानू तो कुछ गलत होगा क्या, थोड़ी देर के लिए अजम्पशन अगर किया तो, अजम्पशन ही कर रहे हैं ना अपन, ज्यादा कुछ तो नहीं कर रहे, इसमें सारा खेल अजम्पशन का है। P अगर 5 ही क्यों रखा मैंने, डिविजिबल बाय 5 हुआ करके, अगर उसके पहले अगर सपोज 6 रहता तो P इक्वल्स टू क्या लेते थे, 6 लेते थे, डिविजिबल बाय 6 है करके। अगर रूट 7 रहता था तो क्या लेते थे, डिविजिबल बाय 7 है करके। समझ रहे हो, जो भी आप ले रहे हो, अगर a बाय बी लेते थे आप तो मेरी एक ही वैल्यू निकली रहती थी। अभी आपके किताब में शायद a लिखा हुआ है, a बाय बी लिया हुआ है, समझ रहे हो बात को, किताबी तौर से जनरली थोड़ा बहुत तो जाता ही, वैसे नहीं कि नहीं जाता मैं, है ना। बस कहने का कंसेप्ट सोचिए, अगर रूट 11 को बोला आपको इरेशनल नंबर प्रूव करो करके, तो आपकी पी की वैल्यू क्या रहती थी, 11, मानो ना, शुरुआत में माना ना आपने। तो एज अभी अगर सपोज आपने p इक्वल्स टू 5 माना है, तो मुझे एक बात बताओ, अभी सामने
अब जो आपके पास था ये पहला वाला देखो, कौन सा, इसको मैंने पहला नंबर दिया था क्या, नहीं दिया था, इसको इक्वेशन 1 मानता हूं, ठीक है। वही चीज अब उसमें मैं पुट कर, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, पुट अकेला p इक्वल्स टू 5, पुट इन इक्वेशन 1। बताओ क्या लिया था मैंने, √5 इक्वल्स टू p/q था ना, बराबर ऐसा ही था, ऐसा ही था। तो अब ये p के जगह पे क्या पुट कर रहा हूं मैं, नहीं p के जगह पे क्या पुट कर रहा, 5। ओके क्लियर है, लिखो जल्दी, है ना। देख बच्चा कुछ नहीं, अब मुझे एक बात बताओ, सीधा सीधा अगर सपोज मैं 5 ही नंबर रखता हूं विदाउट इंटीजर, तो उसे प्रूव करने में मुझे जरा तकलीफ जाए, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने p को रैशनल नंबर है करके पहले प्रूव कर दिया है, मुझे q को प्रूव करना है। p को मैंने रैशनल नंबर वो है करके प्रूव कर दिया है, अगर मैंने q को भी रैशनल नंबर प्रूव कर दिया तो वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, मेरा अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा ना, मेरा अजम्पशन रॉन्ग होगा, इसलिए डायरेक्टली मैं बोल पाऊंगा कि वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने p का काम हो गया है, अगर q को मुझे रैशनल नंबर प्रूव करना है, एक इंटीजर रखना पड़ेगा, कुछ भी आपकी मर्जी, m रखो, n रखो, z रखो, a रखो, b रखो, इंटीजर नंबर, समझा। वेयर m क्या बोलूंगा मैं, m इज अ इंटीजर, कौन जर, इंटीजर, समझ रहे हो, समझ रहे हो बात को। तो अब ये मैंने p के जगह पे 5 ना पुट करते हुए p के जगह पे मैं 5m पुट कर रहा हूं। क्या ये बात क्लियर हुई यहां तक, क्या ये बात क्लियर हुई, चलो समझ में आया बच्चा, m क्यों लिया अभी समझ में आया ना, पक्का पक्का समझ में आया, ठीक है। m इज अ इंटीजर, ठीक है। अच्छा तो देखो बच्चा, अब √5 इक्वल्स टू p/q हम लोग क्या करते हैं, सबसे मेन चीज, अरे पापा उनको पता चल जाएगा नहीं एक मिनट एक मिनट, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। देखो बच्चा हम क्या करते हैं, p की वैल्यू पुट कर देना, कितना, 5m/q, यहां तक क्लियर है। अब 5m/ वो q अगर सपोज आ गया तो हम लोग उधर क्या करते थे, स्क्वेयरिंग करते थे, यहां पे भी स्क्वेयरिंग कीजिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जैसे आपने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, √5 मतलब क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर, 5m/q का भी होल स्क्वायर, ध्यान दे बच्चा। अब √5 का होल स्क्वायर मतलब 5 इक्वल्स टू क्या, 25m का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय q का होल स्क्वायर, क्लियर है, क्लियर है। अब q को मैं इधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर बाय 5, 5 कितना जा, 5 जा, तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। देखो m क्यों लिया था अभी आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये 5 इधर मल्टीपल में है, उधर भगेगा तो डिवाइड में चला गया, मतलब अब मेरे को एक बात बताओ, q स्क्वायर 100% 5 से डिविजिबल है कि नहीं है बच्चा, वो डिवाइड में 5 आया तो 100% 5 से डिविजिबल होगा ना वो। अब मुझे एक बात बता, अगर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5 होगा, होगा 100%। अगर 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 भी तो 5 से डिवाइड होगा ही होगा ना, कटने के बाद तो वही बन रहा है ना। तो q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब बोलना नाउ सर, क्या बोलोगे, नाउ क्या, दैट q इज आल्सो, ऐसे बोलोगे नंबर नहीं, q इज डिविजिबल बाय 5, p इज डिविजिबल बाय 5, therefore our assumption, क्या बोलोगे, our assumption that p and q are co-prime number is wrong, yeah, मतलब wrong, is wrong, and therefore √5 is irrational number, असं लिहून द्यायचा आहे। अरे लिनरेगा, हाँ समझ में आया, ऐसा लिख के देना है बच्चा जल्दी। तो आज बच्चा आप इसी की प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, इसको अपने हिसाब से अभी प्रूव करके देखिए, कोई दूसरा नंबर रखिए, है ना। हो सके तो आपको होमवर्क बच्चा कल ये रहेगा इस हिसाब से कि आपको कल √6, √7 और √8 ये तीनों के तीनों नंबर इरेशनल है, ये प्रूव करके लाना है, तीनों के दोनों। आप खुद के ट्राई कर लीजिए, सच में बहुत ज्यादा कुछ मत कीजिए, यही कीजिए, ठीक है ना। एक भाई सच बता रहा हूं, 3 से 4 मार्क आपके पक्के है, ये सवाल आता ही आता है एग्जाम में, हर एग्जाम में फेवरेट है,
टीचर लोगों का। ओके, तो देखो मिलता है बच्चा कल नए कुछ तो भी एग्जाम्पल के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ। पूरे एक्सरसाइज खत्म करने की कोशिश करेंगे हम लोग कल, ठीक है? तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।